तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। सो कैसे हैं गाइज? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर जितने सारे बच्चों ने 18 जून को एग्जाम दिया था, यू नो गाइज, ड्यू टू जैसे क्वेश्चन लीक होने के चलते हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया आफ्टर वन डे एज वेल। ऑल्सो आफ्टर सम डे, इट मीन्स 28 जून को हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपका री एग्जाम कौन से डेट में होगा। सो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा री एग्जाम का डेट था 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। और इफ आई टॉक अबाउट द टू डे, इट 2 अगस्त, आज हमारे पास फाइनल जोन एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन से डेट में एग्जाम होगा। इट मीन्स मतलब हमारा जो डेट था 24 अगस्त से लेके 4 सितंबर, वो सेम डेट है एज वेल। वहां पे सब्जेक्ट वाइज ऑल 33 सब्जेक्ट वाइज आपके पास डेट भी आ चुका है। सो इट मीन्स कंफर्म है कि हमारा री एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। सो अब नाउ इज द पॉइंट फॉर दैट वी हैव जस्ट लिमिटेड टाइम गाइस। इफ यू टॉक अबाउट दैट, वी हैव मोस्ट प्रोबब्ली 18 to 20 डे टाइम की हमारा री एग्जाम के लिए। सो देखो, जितने सारे बच्चे जो 18 जून को एग्जाम दिए, इट मीन्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 मंथ से कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया। तो अगर आपका एग्जाम 18 जून को बेस्ट किया है, अगर आपने अच्छा किया, अच्छा स्कोर, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो एनटीए का कट ऑफ है उसे अगर आप ज्यादा ला रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन बेहतर था। और जिन बच्चों का पहले से टारगेट था दिसंबर के लिए, तो आपको ऑलरेडी 18 जून और अगस्त की बात करें गाइस, मोस्ट प्रॉब्ली तो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर एबल टू गेट 2 मंथ टाइम। 2 मंथ में अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी, अगर आपने किया होता, किए होंगे, ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ था स्ट्रेटजी कैसे आपको प्रिपेयर करने एज वेल ऑल दोस थिंग। तो अगर आपने अच्छे से किया हो, डेफिनेटली इस बार आपके पास चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे फटाक से आप अगस्त में दे रहे हो एज वेल, फिर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो आपको 2 चांसेस मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो सारे स्ट्रेटजी, तो डेफिनेटली इस बार आप एग्जाम को क्लियर करोगे। सो नाउ इज द पॉइंट फॉर दैट कि हाउ इज सिक्योर द पासिंग मार्क्स इन यूजीसी नीट री एग्जाम 2024। सो हियर वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द सिंपल ट्रिक्स, ताकि आप उस ट्रिक और स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। डेफिनेटली जो माना आपने ज़्यादा नहीं किया एज वेल, नेट जो आपके मतलब ज़्यादा अपने फुल मार्क्स एज वेल ज़्यादा बोलते ना रैंक से आपने नहीं हुआ, लेकिन जो उसका एक्सेप्टेड कटअप होता है उसको कैसे आप अचीव करोगे, ताकि एटलीस्ट आप नेट क्वालिफाई हो जाओ। अगर आपका प्रिपरेशन बेहतर नहीं है, फिर भी अगर आप इस प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो। सो नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दो थिंग गाइस, ठीक है। तो चलो देखते हैं गाइस। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, आज का जो नोटिफिकेशन आया आपका 2 अगस्त को एनटीए के द्वारा, कि पब्लिक नोटिफिकेशन आ गया है। जो आपका री एग्जाम का जो सिलसिला चल रहा था आपका सुप्रीम कोर्ट में, जो पीआईएल जो भी जब जितना सारा इशू चल रहे थे, सारे रिजॉल्व होने के बाद फाइनली आपके पास ऑल दो 83 का डेट आ चुका है, जो कि आज के डेट में इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। एग्जाम डेट आपका सेम ही रहेगा 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दिया है कि किसका कहाँ पे सेंटर होगा, क्योंकि इस बार सेंटर भी चेंज होगा। प्रीवियसली जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, वो आपका एग्जाम क्या हुआ था गाइज, तो वो जो एग्जाम हुआ था आपका ऑफलाइन मोड हुआ था। देन अभी क्या है कि ऑनलाइन हो रहा है, इट मीन सीबीटी बेस हो रहा था। ऑब्वियसली सीबीटी है तो ऑफलाइन हो रहा, तो हमें डिफरेंट कॉलेज, स्कूल, इस सब जगह पे एग्जाम हुआ था, जहां पे कंप्यूटर की व्यवस्था तो है नहीं। सो दैट्स वाई अभी जो एग्जाम हो रहा है वो आपके सीबीटी बेस है। दैट्स वाई 10 दिन पहले आपके पास नोटिफिकेशन, आपके पास वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपके कौन से जगह पे आपका एग्जाम हो रहा है, सेंटर आपका कहाँ है, ऑल दो डिटेल यू आर एबल टू गेट, ठीक है गाइस। तो ये आपका एनडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप हमेशा विजिट करते रहिए एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू गेट ऑल दो डिटेल गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन हमारा जो एजेंडा है यूजीसी नेट क्वालिफाइंग मार्क्स। तो पहले हम अगर बात करें ऑफिशियली, तो ऑफिशियली अगर देखेंगे गाइस, कैटेगरी वाइज यू आर एबल टू लाइक जनरल एंड इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एज वेल ओबीसी कैटेगरी हो, तो आपका अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना चाहते हो तो कितना चाहिए, एपी के लिए चाहिए तो कितना चाहिए, ठीक है। तो लाइक जेआरएफ के लिए तो मोस्ट प्रॉब्ली हियर एबल टू नो लाइक पेपर 1, नो कि हमारे पास टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है जो सारे के लिए कॉमन होता है, एज वेल पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री, या अभी तो इस बार तो बीटेक वाला भी कंपल्सरी कर दिया 4 ईयर, जिनके पास ग्रेजुएशन है तो वो भी दे सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि उनका पेपर 2 होता है। सो इट मीन्स गाइज हियर एबल टू नो 40% चाहिए आपको पेपर 1 में। 40% इन द सेंस ऑफ टोटल 100 मार्क्स को होते हैं। सो 100 में 40% निकालोगे तो ऑब्वियसली 40 मार्क्स, एंड हियर 40% इट मीन्स 40% व्हाट गोइंग टू बी हियर, तो आपके पास टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स होता है। 200 का 40% भी निकालोगे, सो वी आर एबल टू सी 80 मार्क्स चाहिए आपको, 80 मार्क्स। तो 8 और 40 इट मीन्स 120 मार्क्स चाहिए, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा है, इसका एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स है, लेकिन इतना नहीं होता है। अगर आप रियल में देखोगे तो रियल में भी आपको दिखाएंगे, जो आपको 2023 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। तो ये और एससी एसटी के लिए यहाँ 35%, यहाँ भी 35%, यहाँ पे इट मीन्स 35 दूनी 70 और यहाँ पे 35, तो 70 105 नंबर आपके मोस्ट प्रॉब्ली 105 है बेस्ड ऑन द एनटीए। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, इससे ज्यादा लाने पड़ते। मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ पे चाहिए, अगर आप ओबीसी सब कैटेगरी से हो तो मोस्ट प्रॉब्ली 150 प्लस चाहिए मार्क्स यहाँ पे।
और यहाँ इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली 160 मार्क्स चाहिए आपको, तभी जाके आप एपी क्वालिफाई कर पाओगे, इट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे, ठीक है, उसका मतलब सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एनडीए का ऑफिशियली क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन रिजल्ट आपका इससे ज्यादा पे होता है। चलो अब देखते हैं ये हमारा जो आंकड़ा है, इस जो आपका 2023 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, तो ये फाइनल स्कोर है, क्योंकि जितने सारे बच्चे ने, अब देखेंगे आप यहाँ पे, मैंने मोस्ट प्रॉब्ली कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लिया हुआ और यहाँ पे एक कोनकानी एक सब्जेक्ट है। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करो तो कट ऑफ मार्क्स 160 था, किसके लिए गाइस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसके लिए, नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 160 था। टोटल कांड मतलब ईयर अबाउट टू सी टोटल कैंडिडेट यहाँ पे कितने थे, सो दैट्स व्हाई ईयर अबाउट टू क्वालिफाई आपको 759 बच्चे हुए थे, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ मार्क्स 184 फॉर जेआरएफ गाइस, देख लोगे कितना अच्छा, कितना हाई जाता है कट ऑफ, तो 184 जाता है। सो एन 184 जेआरएफ, इट मींस यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। सो हमने जो आपको शुरू से स्ट्रेटजी बताया था कि पेपर 1 में टोटल आपका 100 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 200 मार्क्स होते हैं, मान जाओ 1 हो गया और ये 2 हो गया, पेपर 2 हो गया। सो दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे 70 स्कोर करते हो, टारगेट आपका है, अगर आप यहाँ पे 200 में अगर 60% भी, इट मींस 120 मार्क्स भी करते हो, तो दोनों का ऐड करोगे तो 190 मार्क्स आपका हो रहा है, इट मींस आपका यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म है। 190 अगर ये स्ट्रेटजी लेकर चलोगे तो देखो यहाँ पे 184 आपका अनरिजर्व, इट मीन जनरल कैटेगरी का आ रहा है, तो ओबीसी में देखोगे तो और कम है, 174 है, एसबीएल 144 देखो कितना है, कम है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए नेट का है। तो ऑब्वियसली आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी बताया भी था, जैसे कि पेपर 1 में आपके पास टोटल 10 यूनिट्स होते हैं गाइज। 10 यूनिट्स में मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से जो मेन इजीएस्ट यूनिट है जहाँ पे आप इजीएस्ट मतलब वे में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था एम एन एम आर, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल रीजनिंग, जहां से ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं और आप इस सेक्शन को शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लाइक अपने चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हो, और यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं वो 5, 6, 7 मोस्ट प्रॉब्ली 8 स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि उस पूरा डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में नहीं, एकदम सिंपल बेसिक, जैसे 10 नंबर दे दिया, बोल दिया इसका एवरेज बताओ क्या होगा, मतलब इस तरह इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या बोल देगा आपको पास वहां पे सीपी दिया हुआ, एसपी दिया हुआ, बोल देगा इसका प्रॉफिट एंड मान जाओ कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इजिली आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था आईसीटी में, आईसीटी की बात बताया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपने अगर री एग्जाम, जैसे आपने 18 जून को एग्जाम दिया था, तो आप हमने बताया था कि ऐसे ये सारे पढ़ के जाओ, डेफिनेटली वही सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप जैसे ईमेल वाला हो गया आपके पास, जैसे कि एब्रिविएशन, ऑब्वियसली एक से दो क्वेश्चन आते हैं एब्रिविएशन से, फिर आपके पास इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग से क्वेश्चन हो गया, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस हो गया, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये सब इनपुट आउटपुट पढ़ लेना, ये सब पूरा पढ़ के जाओ, ऑब्वियसली इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से 10 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। अब देखो आपको 2 चीज बताया था मैंने डीआई के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, डीआई और कंप्रीहेंशन जो ऐसा यूनिट्स है जो आप के लिए सबसे इजी है, यहां से आप इजीली 20 नंबर स्कोर कर सकते हो। क्योंकि डीआई का क्या है कि अगर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिक मैथ अगर आता है, क्योंकि डीआई में जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो आपका टेबुलर हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे बार चार्ट हो, तो उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो बेस्ड ऑन द, या तो एवरेज पे क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन होते हैं, या तो वो आपके परसेंटेज पे होते हैं, इन्हीं सब, या रेशियो प्रोपोर्शनल पे होते हैं, इन्हीं सारे पे वो डीआई होते हैं। तो अगर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड सही है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सो इसके लिए आपको एक ही एजेंडा मैंने बताया था, मिनिमम 20 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि डीआई का कोई दूसरा ट्रिक्स नहीं है, एक ही ट्रिक्स आप पीवाई को सॉल्व करो, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो मालूम चले किस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, तो फटाक से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और कंप्रीहेंशन है तो ऑब्वियसली दैट्स वेरी सिंपल, जो आप बचपन में ही पढ़ोगे कि हिंदी में भी पढ़ोगे कि गद्दांश मिलता है, उसको पढ़ के आप आंसर देते हो, तो वैसा ही आता है कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपको देने होते हैं, एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है उसी के बेस पे, तो 10 मार्क्स यहाँ भी स्कोर कर सकते हो। देखो कितना नंबर जुड़ते जा रहा है आपको, 40 नंबर यहीं पे हो गया। कम्युनिकेशन की बात करते हैं गाइस, कम्युनिकेशन, तो ये भी आपको बताया दे, कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, ये अपने से इवेल्युएट करके इसके बेस पे आप क्वेश्चन को कर सकते हो, तो यहाँ भी आप 10 नंबर उठा सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इजी होते हैं, मतलब पेपर 1 में स्कोर करना दैट्स वेरी इजी गाइस, पेपर 1 में इजीली आप स्कोर करके 70 के आप 80 भी ला सकते हो। और पेपर 2 में भी आपको मैंने बताया था कि अगर आप कंप्यूटर साइंस को तो टोटल 10 यूनिट्स है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखोगे
डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का क्वेश्चन इजी आता है, जैसे लास्ट टाइम भी आया था। और जैसे मैंने बताया था आपको, ऐसे बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स बताए थे। और ऑल दो 10 यूनिट्स का ऑल्सो मैंने वीडियो भी बना के यहाँ पर डाला हुआ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक से जहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन कवर होते हैं, और लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो वो सब सारे डिटेल को अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये कटअप क्या, इस कटअप से हाईएस्ट मार्क्स ला दोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि आपका वे ऑफ स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और मोस्ट प्रॉब्ली गाइस यू हैव जस्ट 20 टाइम, तो इस टाइम आप जितना जितना हो प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन मतलब क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, जितना क्वेश्चन लगाओगे वही आपको फायदे होंगे। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि री एग्जाम का डेट हमारे सर पे आ चुका है, कि टाइम नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन को एनालिसिस करो। एज बिल कोई न्यू कॉन्सेप्ट दिख रहा है, अगर लग रहा है को आप करो, समझ लोगे इजिली, तो उसको देखो, नहीं तो उसको छोड़ दो। न्यू कॉन्सेप्ट को कोई को अवॉइड ही करने मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आप बेस्ट करोगे। मेरा ऑलवेज बेस्ट विशेष सबके साथ, आप लोग अच्छा करोगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से सारा ये डिटेल समझ में आ गया होगा। सो देखो गाइस, अब मेन थिंग है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो IFS लेके आया जस्ट नियर 99 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पेपर 1 का टोटल 10 यूनिट से रिलेटेड, ज्योग्राफी पर पेपर 2, जिनका पेपर 2 ज्योग्राफी है, पेपर 2 एज बिल, पेपर 2 जिनका कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ पे उनको जस्ट नियर 99 रुपये में आपको सारे डिटेल मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा फायदा क्या है गाइस, कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो चुका है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे और जो यहाँ का इंटरफेस होगा डायरेक्टली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली होगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ से परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, आपका स्कोर कितना है, आप कितना अच्छा कर रहे हो, ऑल दो थिंग यू आर एबल टू चेक। ठीक है, ताकि जब ऑनलाइन एग्जाम देने जाओ तो आपको न लगे कि मैंने कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया ही नहीं है, तो इंटरफेस कैसा होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हो तो सारा चीज से अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, सो फॉर दैट यू आर एबल टू गेट द ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पर कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। ठीक है, सेम लाइक दैट यहाँ पे वैलिडिटी फॉर 2 मंथ, जो बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं एज बिल दिसंबर के टारगेट कर रहे हैं, मे बी इट विल एक्सटेंडेड एज पर योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे 70% का फ्लैट अबोर्ड दी जा रही है फॉर ऑल दो यूजी नेट कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं अभी IFS 70, देन यू आर एबल टू गेट दिस टेस्ट सीरीज गाइस। ठीक है, सो दैट्स वाई डोंट फॉरगेट, यूज करे, इसको यूटिलाइज करे। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, एज बिल कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर एबल टू गेट ऑल द थिंग। ठीक है गाइस, चलो ऑल्सो यू आर एबल टू सी ऑल द टॉपर्स जो डिफेंसिव एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं गाइस। Also download this app as well, get all those benefit। For more information आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर गाइस, सो चलो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग विद IFS।